है। अगली सुबह इसाबेल उसे उठाने आती है और उसके ऊपर आकर उसे किस करती है। ये देखकर मैथ्यू घबरा जाता है क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर पहना होता है और उसकी बॉडी में सुबह की वजह से हलचल बनी हुई होती है। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को बाथरूम की तरफ ले जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही थियो मौजूद होता है। उसे देखकर मैथ्यू थोड़ा सहज हो जाता है और कहता है, तुम्हारी बहन यही है, फिर भी तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे खड़े हो सकते हो। इससे पहले कि थियो कुछ कहे, इसाबेल खुद जवाब देती है, हम दोनों भाई बहन हैं और काफी हद तक एक जैसे हैं। हमें एक दूसरे के सामने ऐसे रहने या कुछ भी करने में कोई झिझक नहीं होती। फिर वो आगे कहती है कि उनके मॉम डैड अब पूरे 1 महीने तक वापस नहीं लौटेंगे। इसाबेल फिर मैथ्यू से कहती है कि वो भी उनके साथ ही इस घर में तब तक रुका रहे। मैथ्यू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हम दोनों तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इसाबेल मुस्कुराकर जवाब देती है, फिक्र मत करो, धीरे धीरे हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैथ्यू तो पहले से ही इसाबेल पर फिदा था, इसीलिए वो उसकी बात टाल नहीं पाता और रुकने के लिए मान जाता है। एक रात तीनों एक मजेदार गेम खेलते हैं जिसमें थियो और इसाबेल एक एक्ट करते हैं और मैथ्यू को उस मूवी का नाम बताना होता है। शर्त ये होती है कि अगर मैथ्यू हार गया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा, लेकिन मैथ्यू जीत जाता है। इसके बाद इसाबेल और थियो मैथ्यू से कहते हैं कि वो हमेशा से ऐसे ही किसी इंसान की तलाश में थे जिसके साथ वो अपने डेयर पूरे कर सके। इसके बाद तीनों एक आर्ट गैलरी घूमने जाते हैं और वहाँ वो आपस में रेस लगाते हैं। यही उनका अगला डेयर था। लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और तीनों पूरी तरह भीग जाते हैं। जब वो लोग घर वापस पहुँचते हैं तो थियो मैथ्यू को सूखे कपड़े देता है और खुद ड्रिंक लाने चला जाता है। उसी दौरान मैथ्यू को कमरे में एक फोटो दिखती है जिसे वो चुपचाप अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा लेता है। थियो जब ड्रिंक लेकर वापस आता है तो वो और मैथ्यू बैठकर साथ में पीने लगते हैं। इसी बीच इसाबेल फिर से वही गेम शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो गेम थियो के साथ खेल रही होती है। खेल में थियो हार जाता है और उसे चैलेंज दिया जाता है कि वो एक फोटो के सामने मास्टरबेट करे। हैरानी की बात ये थी कि थियो बिना किसी झिझक के उनके सामने ही अपनी पैंट उतारकर चैलेंज पूरा करने लगता है। इसाबेल के लिए ये सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन मैथ्यू के लिए ये सब कुछ नया और चौंकाने वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है और अंदर से पूरी तरह घबरा जाता है। अगले दिन मैथ्यू इसाबेल से कहता है कि उसकी भी 2 बहनें हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसे इस तरह की चीजें करने के लिए नहीं कहा। फिर वो पूछता है कि तुम दोनों भाई बहन ये सब कैसे कर लेते हो। इस बार थियो जवाब देता है कि हम दोनों जुड़वा हैं और जब वो पैदा हुए थे तो उनका शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दिखने में भले ही अब उनकी बॉडी अलग है, लेकिन उनका मन आज भी एक जैसा है। थियो कहता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर वो एक दिन तीनों दोबारा से गेम खेलते हैं जिसमें एक को मूवी का नाम एक्ट करके बताना होता है और दूसरे को गेस करना होता है। अगर कोई मूवी का नाम सही नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर पूरा करना होगा, लेकिन इस बार गेम का टास्क थोड़ा अजीब था और किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर थियो गेम के दौरान मैथ्यू और इसाबेल को कहता है कि वे दोनों उसके सामने इंटीमेट हो। जैसे ही उसने ये कहा, इसाबेल बिना कुछ सोचे अपने कपड़े उतारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो घबराकर खुद को संभालने के लिए सीधे बाथरूम की तरफ भागता है। काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो थियो उसे पकड़ लेता है और इसाबेल के साथ मिलकर उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी इसाबेल के हाथ में उसकी ही छुपाई हुई फोटो लगती है जिसे मैथ्यू ने पहले अपने प्राइवेट पार्ट के पास छिपा लिया था। उस फोटो को देखकर इसाबेल और थियो हंसने लगते हैं और आखिरकार मैथ्यू इसाबेल के साथ इंटीमेट हो जाता है, कुछ ऐसा जो वो दोनों पहले से सोचते थे। पहली बार करीब आने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि इसाबेल अब भी वर्जिन थी। कुछ दिनों के बाद इन तीनों के पास जो भी पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो लोग काफी ज्यादा आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। पैसे न होने की वजह से इसाबेल घर में रखी चीजों से खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन खाना कुछ खास अच्छा नहीं बन पाता। इसका स्वाद इतना खराब होता है कि किसी का भी खाने का मन नहीं करता। अब मजबूरी में उन्हें कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता है। फिर एक दिन जब मैथ्यू और थियो एक ही बात टब में नहा रहे होते हैं तो थियो उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे अमेरिकन लोग बहुत ही खराब होते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने दुनिया में बहुत सी लड़ाइयाँ छेड़ी हैं। मैथ्यू फिर थियो को समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। तभी इसाबेल वहाँ आ जाती है और बिना झिझक दोनों के साथ उसी टब में नहाने लगती है। नहाते हुए इसाबेल मैथ्यू से पूछती है, क्या तुम हम दोनों से प्यार करते हो, और फिर कहती है कि तुम्हें ये बात साबित करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद इसाबेल और थियो दोनों मिलकर मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट के बाल काटने लगते हैं। ये देखकर मैथ्यू बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों अब तक बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। फिर वो कहता है, शायद इसी वजह से तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, क्योंकि तुम हर बात अपने भाई की सुनती हो। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू के साथ डेट पर जाती है और धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी ओर थियो भी एक लड़की से मिलता है और उसे घर ले आता है। वो दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जब मैथ्यू और इसाबेल अपनी डेट खत्म कर वापस घर लौटते हैं तो इसाबेल देखती है कि उसका भाई किसी और लड़की के साथ सो रहा है। ये देखकर वो अंदर से टूट जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। बाद में थियो और मैथ्यू एक साथ बैठते हैं और वाइन शेयर करते हुए बातें करने लगते हैं। वहीं मैथ्यू उसे पेरिस में हुई जंग के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ बैठकर सब देखने से कुछ नहीं बदलेगा। मैथ्यू कहता है, जब तुम बाहर की दुनिया में जाओगे तभी असली जिंदगी का मतलब समझ पाओगे। उसी वक्त इसाबेल वहाँ आ जाती है और दोनों को उठाकर एक टेंट में ले जाती है। फिर ये तीनों बिना कपड़ों के वहीं सो जाते हैं जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं हो। लेकिन अगली सुबह जब ये तीनों अब तक सो ही रहे होते हैं, इसाबेल और थियो के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। वे जब टेंट में झांकते हैं तो अपने बच्चों को और मैथ्यू को उस हालत में देखकर सन्न रह जाते हैं। हालांकि वे किसी को उठाते नहीं है, बस चुपचाप एक चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जब इसाबेल जागती है तो उसे वहाँ एक चेक मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके मम्मी पापा सब कुछ जान चुके हैं। ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है और वह खुदकुशी का मन बना लेती है। वो गैस पाइप को खोलकर अपने साथ लेकर लेट जाती है, लेकिन तभी बाहर किसी प्रोटेस्ट के दौरान एक पत्थर खिड़की से आकर टकराता है जिससे तीनों की नींद खुल जाती है। इसके बाद ये तीनों भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होने बाहर चले जाते हैं। वहीं थियो सबसे आगे जाकर पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स पर पत्थर फेंकने लगता है। मैथ्यू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन थियो नहीं रुकता और इसाबेल भी उसका साथ देने लगती है। दोनों पुलिस के खिलाफ और आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।